मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी दिल्ली से आप सभी से बात कर रहा हूं। मेरे पीछे आप संसद भवन को देख रहे हैं। इस प्रभु का संकल्प पूरा हो, इसलिए मैं देश के नेताओं से मिलने वाला हूं और मेरे साथ आने वाले चर्च के नेताओं के माध्यम से भी आशीष। चल रही बैठक खत्म हुई है। ईसाई धार्मिक नेताओं के साथ ये बैठक चल रही थी। बैठक में FCRA से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। ईसाई डेलीगेशन ने विधेयक JPC को भेजने की मांग की है। सरकार ने ईसाई डेलीगेशन को भरोसा दिलाया है FCRA संशोधन से ईसाई मिशनरियों पर असर नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच आगे भी संवाद पर सहमति बनी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी दिल्ली से आप सभी से बात कर रहा हूं। मेरे पीछे आप संसद भवन को देख रहे हैं। इस तरफ आपको नया संसद भवन दिखाई दे रहा है, उसके पास ही पुराना संसद भवन है और उसके पास ही प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं जीसस कॉल्स नेशनल प्रेयर टावर से बात कर रहा हूं। यहीं से हम 24 घंटे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी आज यहां आकर इस विशेष दिन पर पूरे मन और श्रद्धा के साथ अपने देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी यही कामना है कि प्रभु आने वाले दिनों में अपने दिव्य सिंहासन से अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद हमारे देश के 142 करोड़ लोगों पर बरसाएं, ताकि हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति रहे और संसद में देश की सेवा करने वाले सभी कानून निर्माताओं पर अपनी कृपा बरसाएं और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य करें। ऐसी मैंने प्रार्थना की है। मेरे साथ झारखंड और ओडिशा से भी कई लोगों ने प्रार्थना की। प्रभु ने वादा किया है कि वह देश में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। निश्चित रूप से वह देश में अवसरों के द्वार खुले रखने की कृपा करेंगे। देश में कानून लोगों के आशीर्वाद और राष्ट्र की समृद्धि के लिए है, ताकि लोगों को प्रभु की शक्ति से सुरक्षा और समर्थन मिले। सुसमाचार की शक्ति से आध्यात्मिक आशीर्वाद और प्रार्थनाओं का उत्तर मिले। प्रभु ने ऐसे कार्य होने के द्वार खोलने का वादा किया है, इसलिए इस पर विश्वास करते हुए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु का संकल्प पूरा हो, इसलिए मैं देश के नेताओं से मिलने वाला हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। फिर से हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस देश में आप हैं उस देश के झंडे को आप याद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर इंडिया के नक्शे के साथ, इंडिया के झंडे के साथ हम प्रार्थना करेंगे। और आप जिस भी देश में हैं, अपने देश के उस झंडे को उठाओ या उसे याद कर लो अपनी आत्मा में। हमेशा आपके पास वो झंडा रहना चाहिए ताकि आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं झंडा देखना चाहता हूं स्क्रीन पर। खुदावंद तेरा आत्मा हमारे देश को, हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के खुदावंद लोगों को टच करे। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन को छुए। तेरा पवित्र आत्मा हमारे देश के लोगों को छुए। हमारे देश के बिजनेसमैन लोग, हमारे देश के वर्कर, मजदूर, किसान खुदाबंद, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुदाबंद, एक एक सरकारी वर्कर खुदाबंद, एक एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए। करप्शन कम हो खुदाबंद, फिनिश हो खुदाबंद, लोग ईमानदार हों, अपने देश को आगे लेके जाएं। इस देश को टूटने से तेरा आत्मा बचाए। इसको ब्लेस करे खुदाबंद। विरोधियों को भी ब्लेस करे खुदाबंद। उनको भी हम आशीषित करते हैं खुदाबंद। अपनी प्रार्थना में उनके लिए भी आशीष को मांगते हैं। लड़ाई झगड़ा खुदाबंद जो कि एक शैतान का काम है, उनकी जिंदगियों से जाता रहे खुदाबंद। वो तेरे नाम की सच्चाई को, तेरे प्रेम को पहचान सके। इस देश को ब्लेस कर खुदाबंद। जिस देश से भी इस सभा को लोग देख रहे हैं, उन सब देशों को ब्लेस कर खुदाबंद। वो सारे देश जिनसे ये सभाओं को देखा जा रहा है, वो जहां भी लोग हैं खुदाबंद, उनके देशों की ब्लेसिंग्स के लिए भी, उनके फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए भी, उनकी सरकारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं ब्लेस होने के लिए खुदाबंद। इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे, तेरी बुद्धि का आत्मा उनके बीच में वास करे खुदाबंद। कोई अंधकार की शक्ति उन पर अटैक ना कर सके खुदाबंद, उनको मार ना सके खुदाबंद। किसी भी तरह का कोई भी गंदा कार्य उनकी जिंदगी में ना हो सके। वो तेरी आत्मा की आवाज को सुने खुदाबंद और अपने लोगों के लिए, देश के लिए
तेरी कौम के लिए वो कार्य करे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अवसर मेरे को मिला, आज नहीं मिला, आज मिला कि कुछ बात में अपना एक्सपीरियंस बता कि जीवन में सबके साथ परमेश्वर का एक इनकाउंटर होता है। परमेश्वर के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती है सबके जीवन में। तो जैसे बाइबल है, ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर है और उन सबके एक अलग अलग स्टोरीज है। पर आज हम सीखेंगे कि सबकी स्टोरी तो हम देखते हैं, पर जो मेन स्टोरी है वो यीशु मसीह की है, मसीह जीवन की। तो आज हमको मसीह जीवन के ऊपर कुछ ध्यान देने का है। उसको हम समझेंगे मसीह जीवन हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है और आगे वाले समय में वो हमारे साथ कैसे चलेगा। एक वचन को हम पढ़ सकते हैं जो कि यूहन्ना 14:23, और मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ करें। यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये एक कमिटमेंट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक कमिटमेंट है हम सबसे। प्रेम कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, प्रेम तो तुम मेरे वचन को भी मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और हम तुम्हारे साथ वास करेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर ने हमको बहुत सारे वादे किए, उसमें से कुछ वादे हम देखेंगे। जैसे उसने हमको करौली के क्रूस में सारी आशीषें दे दी थी। उसने वहां कहते सब कुछ कंप्लीट पूरा हुआ। उसने हमें चंगाई दी, कहते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम हो गए हैं। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते, यीशु मसीह कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी। क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा।